धर्मार्थ ट्रस्ट के एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र शास्त्री और राजू चंदेल जो हिंदूवादी नेता है, इन्होंने कहा है कि धर्मार्थ ट्रस्ट पर आरोप लगाया है कि ट्रस्ट के पास ज़मीन बहुत है, ये मंदिर समाज के लिए होता है, किसी परिवार के लिए नहीं होना चाहिए। इस ट्रस्ट में न केवल कोई सरकार हस्तक्षेप करती है और न ही आम जनता का इस ट्रस्ट में किसी प्रकार का रोल अदा होता है, लेकिन इस ट्रस्ट को सिर्फ एक ही परिवार के लोगों ने कब्जा कर बैठे हुए हैं। धर्मार्थ ट्रस्ट जम्मू कश्मीर में जो मंदिर हैं उनका रखरखाव नहीं कर सकती। धर्मार्थ ट्रस्ट कर्मचारियों को वेतन नहीं दे सकती। धर्मार्थ ट्रस्ट अपने कारनामों से काफ़ी चर्चा में है। आपको बता दें कि धर्मार्थ ट्रस्ट पर आरोप लगाया जा रहा है कि एक ही परिवार का इन पे कब्जा है और एक ही परिवार इस धर्मार्थ ट्रस्ट से लाभ उठा रहा है। इसको रोकने के लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं इनका और क्या कहना है। उसके बारे में आपने देखिए, मैं अपने लीगल पॉइंट्स पे ही कंसंट्रेट कर रहा हूँ। ट्रस्ट में जो मिसमैनेजमेंट है, ट्रस्ट के पास प्रॉपर्टी बहुत है जो पब्लिक यूज़ की है। ये कोई फैमिली यूज़ की प्रॉपर्टी है नहीं, ये पब्लिक यूज़ की है। मंदिर किसी परिवार का नहीं होता, समाज का होता है। तो जो उसको ट्रस्ट मैनेज कर रहा है वो भी समाज हित के लिए होना चाहिए, किसी परिवार हित के लिए नहीं होना चाहिए। इस ट्रस्ट में एक ही परिवार के 5 लोग हैं, करण सिंह, उनके बेटे और उनके पोते। कोई भी न्यूट्रल बंदा समाज का न सरकार का इस ट्रस्ट में है और किसी का कोई से नहीं है। तो कुल मिला के हमारा ये कहना है कि ट्रस्ट में जो मिसमैनेजमेंट है इसको दूर किया जाना चाहिए। ये ट्रस्टी क्या कर रहे हैं, इन्होंने बहुत सारी जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज़ है इसको सेल ऑफ कर दिया, इसको डिस्पोज कर दिया, किसी को लीज़ पे दे दिया। और लीज़ पे ऐसे लोगों को दिया गया है जिसका इस ट्रस्ट के हित से कोई मतलब नहीं है। यानी कि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी लीज़ देकर आप दूसरे मद में काम कर रहे हैं, जो कि ट्रस्ट एक्ट इंडिया के ख़िलाफ़ है। इसमें कहा गया है ट्रस्ट एक्ट इंडिया में कि उसमें कोई भी प्रॉपर्टी अगर ट्रस्ट की है तो उसको अगर आप डिस्पोज करते हैं, डिस्पोज करना अलाउड नहीं है। अगर किसी की सिचुएशन में किया भी जाता है परमिशन लेकर, देन उस पैसे का यूज सिर्फ ट्रस्ट के वेलफेयर के लिए किया जा सकता है, किसी और मद में नहीं किया जा सकता। तो इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं। हमारा ये मानना है कि या तो सुप्रीम कोर्ट कोई एक न्यूट्रल बॉडी बनाए जो कि इस ट्रस्ट को मॉनिटर करे, या फिर श्राइन बोर्ड के अंदर में इस ट्रस्ट की मैनेजमेंट दे दे, या फिर कोई जजेज जो बेटर लगे। बट इस ट्रस्ट की मिसमैनेजमेंट को दूर किया जाना चाहिए। और जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिस्पोज ऑफ हो चुकी है इलीगली, उसके खिलाफ इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो और जो जांच में पाया जाए उसको दोषी किया जाए। जैसा कि आज हमारे राजेश जी जो सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने नाम है, इनकी एक पहचान है, एडवोकेट साहिब, आज धर्मार्थ ट्रस्ट की जो गुंडागर्दी है जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी बढ़ चुकी है कि ये एक केयर टेकर होने के नाते ये उसके मालिक बन बैठे हैं, उनको ज़मीनों को बेच रहे हैं, जो उसके बाकायदा प्रूफ हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट को दिए जा रहे हैं। तो इनकी जो ये अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इन्होंने जो कार्य किया है, इसको पूरी जनता, पूरे देश के सामने, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने वकील साहिब के माध्यम से हम रखने जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इसका जो है साइन बोर्ड बने। एक मंदिरों का, जितने भी हज़ारों की संख्या में मंदिर है, जम्मू कश्मीर हमारा मंदिरों का शहर कहा जाता है। आज ये दुखी होकर 107 दिन हो गए हैं इनको धरना प्रदर्शन करते हुए। इनके साथ पिटाई, मार पिटाई तक की जा रही है। ये लोग रणवेश्वर मंदिर में बैठे हुए हैं। तो इस गुंडागर्दी को ख़त्म करने के लिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाने के लिए आज हम राजेश जी के अधिवक्ता जो हमारे हैं, इनके माध्यम से यहाँ पहुँचे हैं और जल्दी इस पर सुनवाई होगी और इन्हें न्याय मिलेगा। और धर्मार्थ ट्रस्ट के चंगुल से जितने भी मंदिर हैं जम्मू कश्मीर के, वो मुक्त होंगे जल्दी। देखिए, ये जो कर्मचारियों के साथ ही नहीं अपितु पूरे भारत की जितनी भी हमारी हिंदुत्व के रक्षक, जो हिंदू सनातन धर्म को चलाने वाले संरक्षक लोग हैं, जो सबके साथ छल और कपट हो रहा है। धर्मार्थ ट्रस्ट अपने कारनामों से, अपने कर्तव्यों से पूर्णता रूप से विफल हो चुका है। धर्मार्थ ट्रस्ट मंदिरों के रख रखाव के लिए वो सारे के सारे खंडरात बन गए, उनके लिए वो कोई काम नहीं कर सका। धर्मार्थ ट्रस्ट श्रद्धालुओं के लिए कोई विशेष किस्म की सुविधाएं प्रदान नहीं कर सका। धर्मार्थ ट्रस्ट कर्मचारियों को उचित वेतन नहीं दे पाया। धर्मार्थ ट्रस्ट ने जितनी भी लीज रीड की हैं, जितना भी पैसा कमाया है, वो मात्र एक परिवार के ऐश प्रस्ती के लिए उन्होंने उसका उपयोग किया है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और आपके माध्यम से
ये न्यायालय में जो केस दायर हो रहा है, बड़ी उम्मीद करते हैं कि जहां से हमें इसको लेकर सफलता कभी प्राप्त। आप केंद्र सरकार किसी मंत्री से मिले इस बात को लेकर? देखिए, हम लोग पिछले 107 दिनों से प्रयासरत थे, राज्य सरकार के ऊपर निर्भर हुए थे, और अभी आज ही हम दिल्ली में पहुंचे हैं और हमें उम्मीद है कि हम सबका दरवाज़ा खड़काएंगे। अब देखते हैं जहां हमारी बात को कौन समझता है, कौन सुन पाता है, और ये दर्द क्या है इसको कौन जान पाता है।